हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए हम अपनी आज 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम की अंतिम कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार राजेश जोशी जी हैं। राजेश जोशी जी का जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था और उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ वर्षों तक अध्यापन भी किया। ये कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी इन्होंने लिखी हैं। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण भी किए हैं, लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया है और उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका, कल्पतरु यह भी एवं मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से भी किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जोशी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। तो राजेश जोशी के जो प्रमुख काव्य संग्रह हैं वो हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य की हंसी और दो पंक्तियों के बीच। ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं बच्चों। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, वाणी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्यापक है। उनके काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बनाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी उनके काव्य की दुनिया में है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। यानी नष्ट होती आज की प्रकृति या जो मनुष्य की जीवन की भागा दौड़ है, उसमें सब कुछ, जैसे हमारी ये जो कविता है ये आज के यांत्रिक युग में भी बच्चों के ख़त्म होते बचपन, यानी जो बच्चों का बचपन है वो नष्ट हो गया है। बचपन जो हमारे जीवन की सबसे खूबसूरत अवस्था होती है, उसके नष्ट होने का दुख कवि ने इस कविता के माध्यम से प्रकट किया है कि बचपन छीन लिया गया है, जिसके कारण कवि पीड़ित है। इसी पीड़ा को व्यक्त किया है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं, यानी उन्हें वो प्राप्त नहीं हुए जो उन्हें मिलने चाहिए थे, क्योंकि बचपन ही जीवन का वो समय है जिसमें हम अपनी खेल कूद, उमंग आदि को जीते हैं बच्चों। तो राजेश जोशी की कविता जिसको उन्होंने शीर्षक ही दिया है बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि प्रश्न करता है कि कोहरे यानी धुंध, सर्दियों का समय है और ढका होता है बच्चों, आच्छादित, पूरी तरह ढकी हुई सड़क से बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह का समय है जब बच्चे नींद में अपनी मर्जी से जागते हैं। छोटे बच्चे, उन पे कोई दबाव नहीं होता कि उठो, क्योंकि उन्हें कोई काम नहीं होता, लेकिन वो बच्चे अपनी उस सुबह की प्रिय नींद को त्याग कर कोहरे से ढकी यानी धुंध से ढकी सड़क से काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। कवि कहता है कि इस कविता की सबसे खतरनाक पंक्ति है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब बच्चे काम पर जा रहे हैं, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, यानी ये एक विवरण की तरह, उल्लेख की तरह लिखा जाना उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। वो सबसे भयानक पंक्ति है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा खतरनाक है इसको एक व्याख्या की तरह बता देना कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कहता है कि ये तो समाज के सामने एक सवाल की तरह उठाया जाना चाहिए, प्रश्न किया जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए इसे
एक सवाल की तरह। कवि को दुख है कि इसको एक कवि या कोई भी एक पंक्ति विवरण की व्याख्या की तरह लिख देते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, ये तो एक प्रश्न उठाना चाहिए, एक सवाल की तरह कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो बच्चों, ये पूरी की पूरी कविता में ऐतुकांत छंद है और यहाँ सामान्य बोलचाल की खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तद्भव शब्दावली का प्रयोग है, सहज सरल भाषा है। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, अभी कवि कहता है कि इसे सवाल की तरह उठाना चाहिए, यानी बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। आज हमारे समाज के सामने ये प्रश्न उठाना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो अपने बचपन को खोकर काम की तरफ वो बड़े वाले काम करने लगे। ये एक मजबूरी है, उनके माता पिता की मजबूरी के कारण, गरीबी के कारण ही वो काम पर जा रहे हैं। अब कवि कहता है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें। बच्चों की गेंद जिनसे उन्हें खेलना है, क्या वो ऊपर आकाश की ओर उड़कर चली गई हैं, आकाश में चली गई हैं। क्या दीमकों ने खा लिया है। दीमक एक विशेष प्रकार का कीड़ा होता है जो लकड़ी आदि में लगता है। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। तो कहने का कवि का भाव यही है कि ये समय तो उनका खेलने कूदने का है, पढ़ने लिखने का है। क्या उनकी जो खेलने के साधन है, गेंद आदि, वो सब अंतरिक्ष में चली गई। क्या उनकी किताबें जो रंग बिरंगी, आपने भी देखा होगा, आपने भी पढ़ी भी होंगी बचपन में, जो किताबें छोटी क्लासों की जो किताब होती हैं वो सचित्र होती हैं, रंग बिरंगी खूबसूरत कहानियों की किताबें जो हैं, क्या उनको दीमक खा गई। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने। उनके खेलने के सारे खिलौने क्या किसी पहाड़ की खाई के पीछे पहाड़ गिर जाने से दब गए हैं। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं, यानी कोई भूचाल आया था जिसमें उनकी गिर गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। मदरसा उर्दू का शब्द है, यानी विद्यालयों की जहाँ 1 से 10वीं तक पढ़ाई होती है उसको मदरसा कहते हैं। तो क्या मदरसों की इमारतें, यानी कि भवन, भूकंप आ गया कोई, जिसमें सारी इमारतें जिनमें बैठकर बच्चे पढ़ते थे वो ढह गई हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक मतलब अचानक। क्या ऐसा कोई भूचाल, भूकंप आ गया कि जो घरों में खेलने के लिए, बच्चों के लिए घर आंगन हैं, बाग बगीचे हैं, मैदान हैं, वो सब एकदम नष्ट हो गए हैं कि बच्चों को खेलने की जगह ही नहीं बची और बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो यहाँ कवि ने सवाल उठाया है समाज के सामने कि क्यों जा रहे हैं बच्चे, क्यों, कहाँ गई उनकी खेलने की गेंद, कहाँ गई उनकी पढ़ने की पुस्तकें, कहाँ गए उनके खिलौने, कहाँ गए वो घर आंगन, घरों के आंगन, मैदान, बाग बगीचे जहाँ बच्चे उछल कूद किया करते थे, अपने बचपन का आनंद लिया करते थे, कहाँ गई वो सब चीज़ें। तो कवि कहता है कि यदि वो कहीं भी नहीं गई, जो कि त्यों हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। यदि ये सब चीज़ें नष्ट हो गई, मदरसों के भवन ढह गए, गेंद खिलौने पहाड़ के पीछे चले गए, गेंद अंतरिक्ष में चली गई, आकाश में चली गई, किताबों को दीमक आ गई। कहने का मतलब यदि बच्चों का बचपन ही नहीं रहा, वही समाप्त हो गया, उसी को छीन लिया गया, तो इस दुनिया में फिर बचा ही क्या है। क्योंकि दुनिया में आने का जो मनुष्य का जीवन काल है उसमें बचपन सबसे खूबसूरत काल है। तो इस संसार में आने का कोई फ़ायदा नहीं। क्या रह गया इस संसार में यदि बचपन ही नष्ट हो गया। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, यानी ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती और तो वो कितना खतरनाक होता, भयानक होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा ये कवि कहता है कि ये ऐसा हुआ नहीं जैसा उसने कहा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर ये होता तो बहुत भयानक होता। पर इससे भी ज़्यादा भयानक है कि हैं सारी चीज़ें हस्ब मामूल। हस्ब मामूल उर्दू का शब्द है, यानी जो कि त्यों दुनिया में वो सब चीज़ें हैं, खिलौने हैं, गेंदें हैं, पुस्तकें हैं, पाठशालाएँ हैं, सब कुछ हैं,
पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कहता है कि आज भी वो सब चीज़ें, ये बात उससे भी खतरनाक है, अगर नष्ट हो जाती तो चलो वो प्रकृति का दिया डर था कि वो सब चीज़ें नष्ट होगी, लेकिन वो ज्यों की त्यों हैं, दुनिया में सब चीज़ें हैं, फिर भी बच्चे उनसे खेलने के लिए उनसे वंचित हैं, पुस्तकों से पढ़ने से वंचित हैं, मैदानों में खेलने से वंचित है। क्योंकि माँ बाप की गरीबी के कारण वे बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, उनकी मजबूरी है। वो माता पिता की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि उनकी मदद लेना वो ज़रूरी समझते हैं। अब आर्थिक रूप से कमज़ोर माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को ही किसी काम में लगा देते हैं, किसी उद्योग में, यानी बाल मजदूरी के लिए भेज देते हैं। क्योंकि उनसे थोड़ा पैसा मिलता है मालिक से, और उनको जीवन यापन में थोड़ी मदद मिल जाती है, इसलिए वो बच्चे अपने बचपन की जो सुविधाएं हैं उनसे वंचित हो जाते हैं। ना वो स्कूल जा पाते हैं पढ़ने के लिए, ना वो मित्र दोस्तों में खिलखिलाकर खेल सकते हैं, अपने खिलौनों से बाग बगीचों में उछल कूद नहीं कर सकते। तो यहाँ पूरी की पूरी कविता में ऐतुकांत छंद है, प्रसाद गुण है, अभिधा शब्द शक्ति है, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश और स्वाभाविक यानी कि जैसे प्रश्नालंकार आदि का प्रयोग हुआ है। सामान्य बोलचाल की खड़ी बोली है, जिसमें तत्सम और उर्दू शब्दावली यानी विदेशी भाषा के शब्दों का उर्दू शब्दावली युक्त, उर्दू के शब्द हैं इसमें, तो इस कविता की शब्दावली तद्भव और उर्दू शब्दों से युक्त हैं। और अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग है, प्रसाद गुण है, आम बोलचाल की सामान्य खड़ी बोली का प्रयोग है। और यहाँ उस पीड़ा को उठाया गया है कवि के माध्यम से कि कवि को दुख है छोटे छोटे बच्चों के। हमारे यहाँ कानून बना हुआ है कि 14 साल से कम आयु के बच्चों से मजदूरी नहीं की जा सकती, फिर भी आज भी आप जाकर देख सकते हैं होटलों में, रेस्टोरेंटों में या घरों में बहुत जगह छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। उन बच्चों को काम पर भेजा किसने है? उनके माता पिता ने। क्यों भेजा है? हर माता पिता अपनी औलाद के लिए अच्छा सपना देखता है, लेकिन उनकी आर्थिक मजबूरी है, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को बाल्यावस्था में ही काम पर लगा दिया ताकि उनको आर्थिक मदद मिल सके। तो बच्चों, ये पूरी कविता यही बताती है कि आज भी भारत जैसे देश में जहाँ गरीबी भी है, तो बच्चे उन मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं जो उन्हें बचपन में प्राप्त होनी चाहिए। यानी वो पढ़ने नहीं जा सकते, वो खेल नहीं खेल सकते, गरीबी के कारण उनके माता पिता उन्हें अच्छे अच्छे खिलौने नहीं ले सकते और वह रंग बिरंगी किताबें खरीद कर नहीं दे सकते कि उनके बच्चे पढ़ सकें। तो बच्चों, कवि ने आज की जो वास्तविक स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे समाज का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है कि समाज में आज भी गरीबी है और गरीबी के कारण उन बच्चों को मजबूर होकर माता पिता की मदद के लिए काम करना पड़ता है, वो पढ़ नहीं सकते। इसलिए उस वर्ग की ओर, यानी उस गरीब वर्ग की ओर देश के अमीरों, देश की सरकार आदि का ध्यान जाना चाहिए, ताकि ऐसी व्यवस्था की जाए कि बच्चों को उनका बचपन गंवाना ना पड़े, वो विद्यालय जाएं, पढ़ें लिखें, मजदूर ना बन के अपने उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा अर्जित करके उज्जवल भविष्य को, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। और आज के युग की जो यांत्रिक युग है
उसमें शिक्षा के प्रचार प्रसार के माध्यम से वो अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें। धन्यवाद बच्चों। ये है हमारी इस साल का जो हमारा पाठ्यक्रम है, उसमें कुछ जो कविताएं कट गई हैं, ये कविताओं में अंतिम कविता है, अंतिम कवि हैं। इसलिए बच्चों आज ये वीडियो आप देखिए और इस कविता के छोटे प्रश्न, इससे पहले आपने पाठ से भी छोटे प्रश्न अभी तक भेजे नहीं हैं, कुछ ही बच्चों ने भेजे हैं, तो वो पाठ से भी प्रश्न लिखेंगे और इसके भी छोटे प्रश्न लिखेंगे और इस कविता को देखेंगे, सुनेंगे, ताकि आपको काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य पता चल जाए। क्योंकि इस कविता का भाव सौंदर्य यही है कि कवि समाज का ध्यान आकर्षित करना चाहता है उस गरीब वर्ग की ओर जिनके छोटे छोटे बच्चों को मजबूरी में काम पर जाना पड़ता है, अपने बचपन को रुलाना पड़ता है। धन्यवाद।